हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड करियर। चलिए सेकेंड सीटिंग का जो साइंस का पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव आंसर की को मिला लेते हैं। या सेकेंड सीटिंग का है, चलिए जल्दी से जल्दी मिला लेते हैं। सेकेंड सीटिंग वाला जो भी है, आपका कोई भी सेट कोड हो उससे मतलब नहीं है, जो सेट कोड है आपका क्वेश्चन मिलाना है या क्वेश्चन भी आपके सेट कोड में होगा, आगे या पीछे होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा धातु में, इसका ये हो जाएगा पहले का। दूसरा, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय कौन है? तो सोडियम, दूसरा का ये हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तीसरा का सी 24 कैरेट का होता है। इनमें से कौन धातु केरोसिन तेल में डुबा रहता है? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ये हो जाएगा। चौथा का 5वां नंबर है, अम्ल के जलीय विलयन में कौन उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन प्लस आयन होता है। इनमें से कौन प्रबल लेवल है? तो हंसना, हाइड्रोक्लोरिकम, सल्फ्यूरिकम, नाइट्रिकम, 3 गो होता है प्रबलम। इसमें से HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह हो जाएगा। 7वां है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान 7 होता है। 7 का जो होता है सी ऑप्शन हो जाएगा। 8वां, इनमें से कौन जलीय नीला को लाल कर देता है? तो वह अम्ल होता है जो नीला को लाल कर देता है। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ। सही मिला करके। 9वां, धोबियन सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 9वां का बी ऑप्शन हो जाएगा। 10वां नंबर है, इनमें से कौन अधातु है? तो देखिए यहाँ पर फास्फोरस जो होता है 2,5,2,8,5 यानी कि 15 होता है, इसीलिए यह धातु है, इसका 15 परमाणु संख्या होता है। बी हो जाएगा। 11 नंबर है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो उस समय वर्गों की संख्या 8 थी, जबकि आज 18 हो चुकी है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। 13 का डी हो जाएगा। 14 बोरान का परमाणु भार, तो बोरान का परमाणु संख्या जो होता है 5 होता है, और परमाणु भार पूछा है तो 2 × 10 से हो जाएगा। अगला है, कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? तो हो जाएगा जिंक का कैलामाइन अयस्क है। अमोनिया के सूत्र में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछा है, तो देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3, इसमें H 3 है तो H बाद में और N 1 है, 1:3 हो जाएगा। 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेंटेन के अणुसूत्र में समाई आइसोमर की संख्या पूछा है तो 5 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं? कार्बन, तो कार्बन 14 वर्ग का सदस्य है। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, घोघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इस छोटे को चैनल को। रंध्र में मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं, जो पत्तियों पर छिद्र होते हैं उसे ही रंध्र कहते हैं। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किससे में पाया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से। 21 का डी हो जाएगा। 22 नंबर है, पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण, 22 का डी हो जाएगा। 23 नंबर है, लसिका का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है, 23 का डी हो जाएगा। 24 में से कौन जैव अनिम्नीकरण का पदार्थ है? तो DDT, जिसको अमेरिका जैसे जगहों पर बैन किया गया है। यह प्लास्टिक जैसे पदार्थ है जो कि बहुत प्रदूषक होता है, इसीलिए यही हो जाएगा। 25 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है तो यह कैसा प्रकार है? तो यह अवतल या उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। 26 नंबर, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह हमेशा काल्पनिक होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। 27 नंबर है, कौन दर्पण सूत्र है? तो 1/A बराबर 1/V + 1/U, आप जानबे करते हैं। 28 से, एक समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इसीलिए इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इनमें से किस दर्पण में किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन है, तो इनमें से सभी में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। समतल और उत्तल में तो हमेशा बनता है, अवतल में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, इसलिए डी हो जाएगा। 30, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, 30 का सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विरल माध्यम से जब सकल माध्यम में जाएगी तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है। इनमें से कौन लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। दिया है, ऑक्सीजन की परिवहन का जिम्मेवार क्या है? तो इसमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है ब्लड के ही पार्ट होते हैं। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा होता है? तो वह भी ये तंत्र का होता है, जो बाह्य होते हैं, एक्सटर्नल। प्रकाश का प्रवाह गति किसके कारण होता है? प्रकाशानुवर्तन, यानी कि प्रकाश के गति में ही यह घूमता है, जिधर प्रकाश होता है उसी तरह पौधे मुड़ जाते हैं, इसीलिए 35 का डी हो जाएगा।
36 नंबर है किसके बेचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के खिलाए जाते हैं, किससे बचने के लिए, किस रोग से, तो घेंघा रोग से बचने के लिए 36 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 37 है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 31 जोड़ी, इसका करेक्ट हो जाएगा 37 का। देखिए 38 नंबर मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने में कहता है, तो अग्र मस्तिष्क, जिसको हमको कहते हैं ब्रोन, फोर ब्रोन भी कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है प्रथम मासिक धर्म प्रकट होना क्या कहलाता है, तो मासिक चक्र कहलाता है। आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन कृमि कायिक प्रवर्धन की एक विधि है, तो कलम लगाना ये कायिक विधि है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है कायिक प्रवर्धन का ही विधि है। जैव आवर्धित पदार्थ वो करने वाला रसायन क्या है, तो डीडीटी, यहाँ भी डीडीटी ही हो जाएगा 41 का। 42 है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो गैसों का विनिमय एवं उत्सर्जन रंध्र का मुख्य कार्य होता है, जो कि पत्तियों पर पाए जाते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03%, 43 का बी हो जाएगा। 44 पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, इनमें से सभी गोंद टेटिन सभी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, हीमोडायलिसिस कहलाती है प्रक्रिया। इनमें से कौन 46 नंबर है कि इनमें से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है जड़ों में वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण होता है। 47 नंबर है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड। 48 आपको दिख रहा होगा लैंगिक जनन की संचारित होता है, एड्स के कारण लैंगिक जनन रोग होता है। सेल का विद्युत्वाहक बल होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य ही बल के बराबर होता है। 49 का सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा प्रवाह चक्रीय रूप से होता है, इसका ए नहीं होगा, चक्रीय रूप डी हो जाएगा। 51 है आवेश का ऐसा ही मात्रक, तो कुलाम या कुलम आपको पता है। 52 नंबर क्वेश्चन दिया है दूरदृष्टि दौर वाले को क्या साफ से दिखाई देगा, तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई, दूरदृष्टि दौर में दूर का दिखाई देगा लेकिन नजदीक का नहीं दिखाई देगा। इनमें से कौन ऊर्जा स्रोत का व्युत्पन्न नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं होगा। 53 का डी करेक्ट आंसर है। 54 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज अरस्टेड ने किया था। इनमें से कौन चिन्ह परिमाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की धनात्मक होती है, यहाँ पर डी करेक्ट है ऑप्शन। इनमें से कौन सामान्य नमक के जलीय गुण में सूचक होता है, तो धन आवेश और ऋण आवेश विपरीत दिशा गति के कारण होता है। 56 का बी करेक्ट हो जाएगा, बोलिए मत। 56 का आप लोग का बी ऑप्शन हो जाएगा। 57 और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पराग कोष में पाया जाता है, तो परागकण, या क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है 57 वाला जो है। 58 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन या पादप हार्मोन का उदाहरण नहीं है। अलैंगिक जनन विधि होती है, तो इनमें से सभी में अलैंगिक जनन विधि ही होती है। अब 60 नंबर क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, तो पता है आप लोग को मटर के पौधे का किया था, 60 का ए हो जाएगा। 61 नंबर दिया है जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं, युग्मन यानी कि जोड़ा में पूछा है तो जोड़ा में 2 होता है, इसका बी हो जाएगा। 62 का बी करेक्ट आंसर है। 63 प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के अस्ट्रोमेटा में होता है, 63 का ए हो जाएगा। 64 नंबर है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो मूत्राशय में, आपका 64 का डी हो जाएगा। 65 नंबर है पीएच मान जिसका सबसे अधिक किसका जो क्षारीय प्रबल क्षार कौन है, तो 11, जिसका ज़्यादा पीएच मान होगा वो ज़्यादा ही क्षार होगा। 66 है चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH का होल च्वाइड इसका सूत्र होता है। 67 नंबर है सोडा एस यानी कि धोवन सोडा का सूत्र पूछ रहा है, तो Na2CO3, यहाँ पर 67 का भी हो जाएगा। 68 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल लवण किसे कहते हैं, ग्लोबल लवण में यहाँ पर Na2 × 10, इसमें 10 H2O की मात्रा 10 होगी, क्रिस्टलीकरण होगा, यही ग्लोबल लवण कहलाता है। 59 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है, तो लिटमस पत्र, 59 का 69 का हो जाएगा डी। 70 की तरफ बढ़ते हैं। बिना ज्वाला के जलता है मेथेन गैस, यहाँ पर बी हो जाएगा 70 का। 71 है उपचयन में लिखित इनमें क्या होता है, इनमें से सभी उपचयन में होता है, ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का भी, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तीनों होता है, 71 का डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन दिया है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, 72 का बी। यहाँ पर दिया है अब संबंध से विरल में जाएगी तो आपतन कोण, और इसमें संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर आपतन कोण जो है वह छोटा होगा, अपवर्तन कोण बड़ा होगा, 73 का सी हो जाएगा। 74 नंबर है चिन्ह परिपाटी की दूरियां मापी जाती हैं, तो ध्रुव से यानी कि पोल पी से मापी जाती हैं, 74 का आप लोगों का
डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन दिया है कि धातु में सोलर सेल का बना होता है, तो सिलिकॉन में सोलर सेल में सिलिकॉन की मात्रा होती है। लघु पतन के समय प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। 76 का आप लोग का भी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है, इसको थोड़ा न्यूमेरिकल दिया है। यहाँ पर जो मान दिया है कि आर जो दिया है 100 वोल्ट के विभवांतर आरोपित करने पर विद्युत धारा यानी कि आई का मान पूछा है, तो यहाँ से हम आर निकाल देंगे। प्रतिरोध का मान देखिए V²/P मान रखेंगे तो यहाँ पर 484 आ जाएगा। और अभी जो है यहाँ 100 दिया है तो V बराबर IR से आई रख देंगे, V/R कटाएंगे 4 से तो 25 बटा में 1 2 1 यानी कि 77 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल किए हैं, देख सकते हैं वीडियो रोक कर भी। विद्युत फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। 78 का बी हो जाएगा। 79 जो है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, जो कि बैगनी होता है, सबसे अधिक 400 करीब होता है, बी हो जाएगा। यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव होता है। 80 आपका हो जाएगा। अगले वीडियो हम सब्जेक्टिव को भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।